लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी है। 9 अक्टूबर से जेल में बंद आशीष मिश्रा को जमानत मिलने के बाद भी उनका जेल से बाहर आना अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जमानत आदेश में धारा 302 और 120B का जिक्र नहीं किया गया है। कानून के जानकारों की माने तो अब आशीष की जमानत के लिए उसके वकील को फिर से संशोधित बेल ऑर्डर देकर कोर्ट में अर्जी लगानी होगी। बेल ऑर्डर पर हत्या और षड्यंत्र की धाराएं जोड़ने के बाद ही आशीष को रिहाई मिल सकेगी। लखीमपुर पुलिस की तरफ से कोर्ट में जो चार्जशीट दायर की गई है, उसमें आशीष मिश्रा को आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 326, 34, 427 और 120B के तहत आरोपी बनाया गया है। इसके साथ ही आर्म्स एक्ट की धारा 3/25, 5/27 और 39 के तहत भी केस दर्ज है। हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से जारी बेल ऑर्डर में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 326 और 427 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 34 और 30 का जिक्र है। इसमें धारा 302 और 120B का जिक्र नहीं है, इसलिए आशीष मिश्रा अभी जेल से बाहर नहीं आ सकता। बीते गुरुवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दी थी। ये आदेश जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने दिया है। 18 जनवरी को लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आशीष मिश्रा पर लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में पिछले साल 3 अक्टूबर को प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचलकर मारने का आरोप है। आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है, खबरदार रहना जुल्मी हुकूमत की सियासत से, उनके पाले पोसे बाहर आ रहे हैं हिरासत से। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत ने ट्वीट कर आशीष को बेल मिलने पर तंज कसते हुए कहा, क्या व्यवस्था है, 4 किसानों को रौंदा, 4 महीनों में जमानत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मैं पीएम मोदी से पूछना चाहती हूं कि कोई नैतिकता है या नहीं। पीएम मोदी ने क्या देश और देशवासियों के प्रति, किसानों के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी है? उन्होंने कहा, आपके मंत्री के बेटे ने किसानों के साथ ऐसा किया। सबसे पहले तो आप उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं थे, सबने संघर्ष किया, तब जाकर आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन आप अभी भी मंत्री के साथ खड़े हैं। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को लखनऊ की हाईकोर्ट ने लखीमपुर की घटना में बेल दिया है, लेकिन इसमें एक पेच फंसता दिख रहा है। यह जैसे ही खबर आई कि लखनऊ हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को राहत देने की बात कही है, इसको लेकर सोशल मीडिया में प्रतिक्रियाएं आने लगी। विपक्ष भी कहने लगा कि 4 महीने में 4 किसानों को रौंदने वाले नेता के बेटे को बेल मिल रही है। सिस्टम पे लोग भरोसा कैसे करेंगे? लेकिन अब इसमें पेच ये फंस गया है कि जो जमानत की बात हाईकोर्ट ने कही है, उसमें 302 और 120B ये जो बड़ी धारा है, इसका जिक्र नहीं है। यही वजह है कि आशीष मिश्रा को बेल नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं अड़चने आएंगी, लेकिन जिस तरह से पूरे लखीमपुर घटना को विपक्ष ने उठाया, उस पर भाजपा बैकफुट पर चली गई। दरअसल तिकोनिया, जो कि अजय मिश्रा का गांव है, वहीं पे एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जा रहे थे। वहां के स्थानीय किसान विरोध कर रहे थे इस बात का, जिसके बाद मामला आग बबूला हो गया और आशीष मिश्रा अपने काफिले के साथ गए। उसमें 4 किसान उनके काफिले के नीचे आ गए, जिनकी मौत हो गई। वहीं एक स्थानीय पत्रकार की मौत हुई, जिसके बाद विपक्ष यानी अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, मायावती, सबने इसको जमकर भुनाया। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पहले चरण का मतदान हो चुका है और ऐसे में पश्चिमी यूपी में इस मुद्दे को जमकर भुनाया जाए। इसके साथ ही किसान आंदोलन की बात कही जाएगी, हाथरस की बात कही जाएगी, आगरा की बात कही जाएगी, गोरखपुर की बात कही जाएगी। लेकिन जिस तरह से लखीमपुर की घटना ने पूरे देश को दहला कर रख दिया, जिस तरह से भाजपा को बैकफुट पर ढकेल दिया, ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस बात पे जरूर सोचेगा। लेकिन आशीष मिश्रा अभी जेल में रहेंगे या जेल से उन्हें बेल मिलेगी, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसमें एक पेच फंसता दिख रहा है। मैं अनुराग सिंह, न्यूज़बिन के लिए लखनऊ से।